पड़ेगा। वही पिच, वही कंडीशन, सब कुछ वही, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने है। जहां पे इंग्लैंड के खिलाड़ी कोई भी 3 फिगर के भी नहीं जा पा रहा था, वहां पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार किस्म की सेंचुरी स्कोर। तो वो एक होती है बेइज्जती करना और एक होता है बेइज्जती करके रगड़ना, तो ये तो रगड़ने वाली पोजीशन पे आ गया काम। इंग्लैंड की क्रिकेट का कसम ले लो, मेरे से कसम ले लो, इंग्लैंड की क्रिकेट को रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने आज खत्म करके उनको टाटा बाय बाय कह के उनका छनकना बजा दिया। क्योंकि जितना बेबस करके घंटा बजाया आज रोहित शर्मा और गिल ने इंग्लैंड का पहले सेशन में, ये रो रहे हैं बैठ के, बोरी में डाल के मारा इनको, बोरी में डाल के सर, बोरी में डाल के मारा। बोरी 15 days back, 20 days back, people were writing off Mr. Rohit Sharma. Everybody was bashing कि ये खत्म हो गया, कब आएंगे बल्ले से रन, कप्तानी ऐसे तो नहीं मिलती, कप्तानी का क्या फायदा है, तो भाईजान दूसरा 100 ले लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वही पिच, वही कंडीशन, सब कुछ वही, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने है। जहां पे इंग्लैंड के खिलाड़ी कोई भी 3 फिगर के भी नहीं जा पा रहा था, वहां पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार किस्म की सेंचुरी स्कोर की। और मैं यहाँ पे रोहित शर्मा से ना खुश हूँ, क्योंकि जिस कैलिबर का रोहित शर्मा प्लेयर है, उसको सेंचुरी नहीं, उसको डबल सेंचुरी करनी चाहिए। जितने पास उसके पास टाइमिंग है, हर शॉट उसके पास है। लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा शुभमन गिल की भी। देखिए जो भी है, शुभमन गिल के ऊपर बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, मैंने भी बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज किया शुभमन गिल को, लेकिन टैलेंटेड तो वो है, हमें मानना पड़ेगा। ये हुआ था कि जायसवाल के आने से जो उसकी जो थी ना चार्म था, वो कम हो गया, बट जब वो चलता है तो फिर उससे शानदार कोई प्लेयर नहीं है। इसके पास हर किस्म की शॉट्स है, हर किस्म की, अपनी गलती से आउट होता है। आज उसने परफॉर्मेंस करके दिखा, और मैं इतना जानता हूँ कि शुभमन गिल खुद भी सेटिस्फाई नहीं होगा इतनी परफॉर्मेंस से। वो चाहता था कि, वो जानता था कि वो 200 भी कर सकता है, वो 250 भी कर सकता है। तो उसके वालिद साहब भी जानते हैं, उसके फादर कभी खुशी नहीं होते सेंचुरी पे। वो तो कहते हैं कि उन जानते हैं अपने बच्चे को कि वो बड़े रन करने के लिए इतनी काबिलियत रखता होता है। अगर बात करें आज की इंडिया की इनिंग्स की, तो जिस तरीके का स्टार्ट मिला, शानदार किस्म का स्टार्ट। मैं समझता हूँ जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए, बेन स्टोक्स को भी क्रेडिट जाएगा, उन्होंने मजबूर किया। इसी के साथ साथ अगर बात करें गिल की, तो गिल भी, आप देखिए ना, इंडिया की सब पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हुई है ना, कि यहाँ से इंडिया मुझे हारता नजर नहीं आ रहा, हालात नजर आ रहे हैं। यकीन करें कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम इनसे 3-0 से कैसे हार गए। हमें चाहिए था कि हम इनको घर के अंदर जो अपने घुसे थे ना, ये लोग हमारे घुसे थे, हमें जो हरा के गए हैं, हमें इनको अपने घर के अंदर ऐसे मधोलना चाहिए था जैसे इंडिया इस वक्त मधोल रहा है। कितने आराम से बोलो, पहला मैच हारने के बावजूद सारा क्रिटिसिज्म इंडिया के ऊपर हो रहा था कि ये क्या हो गया, घर के अंदर एक्सपोज हो गए। क्या शानदार किस्म का उन्होंने कमबैक मारा है। सवाल मेरा वही है आप लोगों से कि भाई आपके सामने ही है ना, कि उसी पिच के ऊपर जब इंडिया बॉलिंग कर रहा होता है तो बल्लेबाजों से खेला नहीं जाता, उसी पिच के ऊपर जब इंडिया बैटिंग कर रहा होता है तो बॉलर से बॉलिंग नहीं होती। ये खासियत है तो है क्या? ये खासियत सिर्फ यही है कि उनके बॉलर्स और उनके बल्लेबाजों को पता है कि अब ये मेरे ख्याल है 100 odd में इसकी कोई 11 इंटरनेशनल 100 आ गया है, 10 इनिंग्स हो गई है गिल की मुसलसल। अब टेस्ट क्रिकेट की तरफ आते हैं और देखिए हर इनिंग्स के बाद इसका जो एतमाद है रेड बॉल का, वो बहाल होता जा रहा है। बहुत सारे मैं तो आज भी यही कहूंगा कि ये थोड़ा सा T20 के ऊपर ध्यान कम करे। इस जैसा प्लेयर शायद ही फिर दोबारा दुनिया क्रिकेट को नजर आए, हिंदुस्तान की तो बात ना करें। अब आ जाए आप, मैंने गिल की इसलिए बात की है, बच्चा है तो पहले आप अब बात करें आप रोहित शर्मा की। देखें not too long ago, hardly 30 days, 20 days, 15 days back, 20 days back, people were writing off Mr. Rohit Sharma. Everybody was bashing कि ये खत्म हो गया, कब आएंगे बल्ले से रन, कप्तानी ऐसे तो नहीं मिलती, कप्तानी का क्या फायदा है, तो भाईजान दूसरा 100 ले लीजिए। 50 भी आ चुका है। अब आप बताइए कि कप्तानी का प्रेशर है। और बात देखिए 129 रन आए हैं 30 ओवरों में, 129 रन, 46 रन की लीड हो गई है, 160 रन की पार्टनरशिप है, 160 रन की पार्टनरशिप है, और बल्क ऑफ स्कोरिंग इज डन बाय मिस्टर गिल। मिस्टर गिल जिस तरह वुड को मारा और एंडरसन को छक्का, हालांकि एंडरसन के ओवरऑल अभी भी बड़े रिस्पेक्टेबल है अपना फिगर्स, लेकिन वुड क्या देखे, टेस्ट मैच देख रहे हैं, वनडे देख रहे हैं, 7 रन की औसत से शायद वुड कभी
ना दे वनडे में, और वो 6.25 से भी ऊपर की औसत से टेस्ट में चौके पे चौके छक्के पड़ रहे हैं। बशीर साहब आ रहे हैं, मार खा रहे हैं, जो आ रहा है, जो इनके हथे चढ़ रहा है। रिजवान साहब, हालत ये है इंग्लैंड की कि वो कह रहे हैं 1000 लेने 1000 रन ले लो, 800 लेने 800 लो, हमारी जान छोड़ो। मैं आपको सही बता रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज जो है ये इतनी खौफनाक हद तक गिरा दी है, इन्होंने तहस नहस कर दिया। एंड यू नेवर नो, कहीं बेन स्टोक्स कहे जी के आई रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बड़ी, हारना कोई कमाल नहीं होता, हारती है टीमें, जीतती है टीमें, लेकिन ये मोरल डेंटिंग, ये तो इनकी जो अना थी, ईगो थी। मैंने आपको बार बार इस टेस्ट सीरीज के दौरान कहा था एक लफ्ज कि इनकी अना के साथ खेलें, इनकी ईगो का तोड़ मोड़ दें। तो भाईजान ये तो ये हो रहा है, दोनों के शानदार शो है, लेकिन रोहित शर्मा का जो शो है वो मेरे नजदीक बहुत स्पेशल जो है शो है। वो इसलिए ही वॉज अंडर ट्रमेंडस प्रेशर, ही वॉज डन एंड डस्टेड बाय फ्यू क्रिकेटिंग इलिटरेट्स। कोई इसको भाव नहीं दे रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सीरीज के दौरान आपने भी मुझसे कई दफा कहा मोहसिन साहब कब आएंगे, तो देखे रिजवान साहब जब आना शुरू होते हैं तो फिर जैसे विराट कोहली के आए, इस बच्चे के भी आ रहे हैं। दोनों ने आज लंच तक इंग्लैंड को इस मैच से बाहर नहीं निकाला। इस सीरीज से तो बाहर निकाल ही दिया था ना, लेकिन इस मैच से बाहर नहीं निकाला। इंग्लैंड की क्रिकेट का कसम ले लो, मेरे से कसम ले लो, इंग्लैंड की क्रिकेट को रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने आज खत्म करके उनको टाटा बाय बाय कह के उनका छनकना बजा दिया। क्योंकि जितना बेबस करके घंटा बजाया आज रोहित शर्मा और गिल ने इंग्लैंड का पहले सेशन में, ये रो रहे हैं बैठ के, बोरी में डाल के मारा इनको, बोरी में डाल के, सर बोरी में डाल के मारा है। बोरी होती है ना, जो बोरी, समझ रही है, बोरी है, बोरी में डाल के ना, और ये लेके 1.5 फुट का डंडा लेके पहन के स्टोक को मारा, पकड़ के मारा, इनकी बेसबॉल को मारा। ये जितने भी पहन के डकिट और पहन के स्टोक को होगा ना, इनको पकड़ के डंडा इनको बजा के मारा है। क्योंकि भाई अंदाजा लगा लो कि रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है ना, मेरे से कसम ले लो, ऊपर से मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, वर्ल्ड के सबसे प्यारे स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था। क्या ब्यूटीफुल किस्म का व्यू आ रहा था, मतलब एक्सेप्शनल व्यू आ रहा था। साथ गिल और रोहित शर्मा की बैटिंग चल रही थी, और दोनों ही क्लासिकल किस्म के प्लेयर हैं। गिल तो जितना स्टाइलिश प्लेयर दिखता है ना, मैं कसम ले लो, मैं देखो शुभमन गिल ने पहले 1-2 टेस्ट मैच में उस तरह रन नहीं थे किए, लेकिन मैं शुभमन गिल की बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूं। वो बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, उसके बल्ले से जो टक की आवाज आती है ना, लाइक टाइमिंग में उसकी बैटिंग की जो टाइमिंग है ना, उससे बेहतर कोई नहीं है इस वर्ल्ड क्रिकेट में। वो बजा रहता है पकड़ के, उसने आज बजाया नहीं है, उसने आज घुसा दिया इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड को बेसबॉल का बेड़ा गर्क कर दिया। इंग्लैंड ये मैच से बाहर नहीं हो गया, इंग्लैंड का बेड़ा गर्क कर दिया भाई। मैच से तो ये कल ही बाहर हो गए थे। अब इंडिया की क्लासिकल, मतलब इंडिया की आप ब्रिलियंस का अंदाजा लगा लो यार, इंडिया की ब्रिलियंस का आप अंदाजा लगाओ। इंग्लैंड ने कल 175 पे 3 है, वो बड़े टांगे रख के ऐसे बोतल में होकर बैठे हुए हैं। कुलदीप ने आगे बजा दिया उनको, 180 पे 8 हो गए हैं, 218 पे ऑल आउट। और आज रोहित शर्मा ने और गिल ने आगे जो सुबह देखो, उन्होंने फंसाया नहीं है, किसी के अब्बे ने भी नहीं फंसाया रोहित शर्मा को, किसी के अब्बे ने भी नहीं फंसाया गिल को आके। प्रॉपर उन्होंने पहले थोड़ा टाइम लिया, पहले उसने थोड़ा टाइम लेके फिर बजाना शुरू कर दिया। और जो फिर गिल ने चौका मार के, देखो मैंने सारा मैच देखा, मैं देख रहा था बैठ के, देखो भाई सोया नहीं हूं मैं मैच देख रहा था बैठ के। अब मैं आपको बताता हूँ, गिल ने जिस तरह चौका मार के फिर मैच फिनिश किया ना, प्रॉपर उसने बताया भाई हम बेसबॉल खेल रहे हैं, ये होती है बेसबॉल, ये जो आप खेल रहे हो इसे तो रंडी रोना कहते हैं, ये जो आप खेल रहे हो इसे तो कुछ और कहते हैं, बेसबॉल तो हम लोग खेल रहे हैं, बजाया तो हम लोगों ने पकड़ के आपको। अब